तो कोई नहीं आ सकता। कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, लेकिन उधर नहीं जा सकता। उधर तो वही जाएगा जिसको उधर के ले जाने वाले मिल जाएंगे और उनकी पहचान हो जाएगी, उनके वचनों को सत्य मान लेंगे, अपनी करनी में सुधार करेंगे, वो घर जाएंगे। बाकी कोई नहीं जाए। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी आज भी नरकों में पड़े हैं, नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पहुंचाने वाले उस समय आए ही नहीं थे। ले जाने वाले तो जीव जाता कैसे? जीव में स्वयं सामर्थ्य शक्ति तो है नहीं कि अपने आप चला जाए। उसको तो सहयोगी और सहयोग दोनों की आवश्यकता। न सहयोगी मिला न उनका सहयोग मिला, तो सब के सब फंसे रह गए। कितने युग निकल गए। अब एक अवसर आपको मिला है, उसमें भूल भरम में आप पड़ गए। यही भूल भरम तुम्हारे भटकने का, उलझने का कारण है। और ये भूल भरम बगैर सत्संग के, बगैर संत महापुरुषों के वचनों के, ये कोई दूर नहीं कर सकता। कहते किताबें नहीं दूर करें। किताबें पढ़कर कोई महात्मा नहीं बन सकता, और किताबें किसी को महात्मा बना नहीं सकती। जब तक वो महापुरुष, महान आत्माएं मृत्युलोक मंडल पर नहीं आएंगी, तब तक कोई किसी को महात्मा बना नहीं सकता। अरे आत्मा मान, शरीर आज थोड़ी बनेगा महात्मा। महात्मा शरीर नहीं बनेगा, महान आत्मा लिखा। आत्मा महात्मा है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश ही महात्मा बनेगा। ये काल का अंश, काल की शक्ति कभी महात्मा नहीं बन सकती। जब महात्मा की कोई पहचान नहीं बताई गई और आपको मालूम नहीं, और ये बाहरी जो झूठी है, इसी पहचान में आप फंस गए। भी दाढ़ी हो, बाल हो, पीला कपड़ा हो, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन का ये महात्मा है, जबकि झूठ है। ये झूठ है, महात्मा नहीं है। ये तो पाखंड है, और पाखंड कभी आपको सच्चाई की तरफ ले नहीं जा सकता। वो तो झूठ के साथ जुड़ा पाखंड। कहने का मतलब है, आज साल का पहला दिन। वैसे सब दिन होते एक समान है, दिन तो एक ही समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। सूरज निकलता है और पश्चिम, पूरब को पश्चिम में डूब जाता है। सुबह और शाम, सुबह शाम, रात और दिन, ये सत्य है, असली ये है। बाकी नया पुराना कुछ नहीं। आप अपने भावनाओं के अनुसार कहते हो नया साल है। नए साल में क्या अंतर, क्या है? जो कल था वही आज है। सूरज से दिन माना जाता, और सूरज न हो तो रात हो जाती। ये तो सूरज पर आधारित। सूरज इन दोनों का आधार है, रात और दिन का। रहेगा तो दिन, चला जाएगा तो रात। अब उसे तुम नया करो चाहे पुराना करो, ये तो आपने अपनी एक पहचान कि 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 12 महीने होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में। ये तो आपकी गणना गिनती है, लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं। उधर यहाँ केवल रात और दिन है, ना उसमें कोई नया ना कोई पुराना। और से आप पुराना कह लीजिए, बहुत दिनों से सूरज निकल रहा, पता नहीं कब से निकला है, कब तक निकलता रहेगा।
लेकिन एक गणना, एक गिनती, एक व्यवस्था चलाने के लिए आपने अपनी एक मान्यता ये दी है, दिनों की, महीनों की, सप्ताह की, ये आपने एक मान्यता रखी। वैसे सत्य तो रातों दिन है और रोज होते हैं और एक समान होते हैं। फिर तो नया दिन नहीं, पुराना कहाँ आगे नया साल। कोई नया काम, कोई अच्छा काम किया जाए तब तो मान लिया ठीक भाई, अच्छा दिन है, अच्छा साल है। लेकिन अगर काम बुरे हैं, खान पान बुरा है, सब बुराइयों में चला गया तो अच्छा कहाँ? किसे आप नया साल और नया दिन, नया वर्ष कहते हो? इसमें नवीनता क्या है? कैसे नया कहते हो? कोई नया काम, कोई नई सोच, कोई नई युक्ति, कोई नई व्यवस्था, कोई नई भूमिका तो तुम्हारे जीवन जीने के लिए बनाई नहीं गई, तो तुम्हारे लिए क्या नया क्या पुराना। लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सभी लोग मानते हैं। देश झूठ, देश में व्यवस्था भी झूठ है। कहा यह संसार ही झूठा है, ये संसार ही नाशवान है, इसमें कोई चीज नहीं टिकने वाली है, एक दिन सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो बना वो बिगड़ेगा जरूर, आया वो जाएगा जरूर। तो सत्य तो ये है। लेकिन हम जीवन को कैसे जिए, ये जीवन जीने की कला है, युक्ति है, जो हमें आपको बता दिया गया कि साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने की साल मानी जाती है, महीने में 30 दिन होते हैं, महीने में सप्ताह होता है, 4 सप्ताह होते हैं। ये सब गिनती है, बाकी ये गिनती कोई सत्य नहीं है। आप कहते हो आज रविवार, हम कहते हैं आज सोमवार है, क्या अंतर बताएंगे आप? कैसे आप सिद्ध करेंगे? तो ये एक व्यवस्था चलाने के लिए ये मानव ने अपनी व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था बना ली है। उसी में अवगनता, गिनती गणना किया करते हो, अब ये दिन आ गया, अब ये दिन आ गया, ये महीना आ गया, ये साल बदल गया, नया साल आ गया, ये सब कहते रहते हो। लेकिन कुदरत के यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं। ये मानवीय व्यवस्था है जो मानव ने अपने जीवन के लिए बनाई है। ये समय पर झूठ भी हो जाती है। जब झूठ हो जाती है तब कहते भाई वो तो एक आइडिया, एक अंदाज था, उसमें कह दिया गया। ये 100% सत्य नहीं है। कहने का मतलब जब यहाँ कुछ सत्य है ही नहीं और हम यहाँ सत्य की खोज कर रहे हैं और सच्चिदानंद पाने की इच्छा रखते हैं, ये तो भूल भ्रम ही है। इस भूल भ्रम को कैसे खत्म किया जाए कि वास्तव में जो हम देख रहे हैं, जो कुछ दो नयनों से देखे, ये काल भोग सब करता। काल ने ये भोग बनाया, इसी भोग में सब भुगत रहे हैं और सब भुगत के मर के चले जा रहे हैं। न भोग खत्म होता, न भोग पूरा होता, लेकिन इंसान मर के चला जा रहा। तो कहा ये सब कैसे समझा जाए? इसे समझने की कोई आधार, कोई युक्ति है कि नहीं है? कल हाँ है। कल क्या कल वो है सत्संग। सत्य का संग जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अब जब सत्य का संग कर लोगे तो झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जिन जो परेशानियां लाने वाले की व्यवस्था है वो सब खत्म हो जाएगी केवल सत्य को पकड़ने पर।
जैसे सूरज के निकल पर सारी रात समाप्त हो जाती, पता नहीं कहाँ चली जाती, और सूरज अस्त हुआ फिर आ जाती। यानी सूरज रात को चटाई की तरह समेट देता है, और सूरज जब नहीं होता तब फिर आ जाती। ये तो आना जाना पता नहीं कब का है। रात आई, सवेरा हुआ, रात चली गई, फिर सवेरा चला गया, रात आ गई, फिर सूरज डूब गया, रात आ गई। ये सब बड़ा सिलसिला पुराना है, और इसके बारे में सोचना भी तो व्यर्थ है। जो तुम्हारे बस की नहीं है, जिसको तुम कर नहीं सकते हो, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उसके बारे में चिंतन करना व्यर्थ है। हम इसमें अपना काम बना लें, ये तो बुद्धिमानी आपकी मानी जा सकती कि हम सूरज को रोक नहीं सकते, रात को रोक नहीं सकते, लेकिन हम इनके साथ जुड़कर अपना काम बना सकते, और यही करना चाहिए। अब हम इस तथ्य पर पहुंचे कि हम इनको रोकने की शक्ति नहीं है, लेकिन इनके साथ मिलकर हम अपना काम बना सकते। इनके साथ जुड़ जाओ, अपना काम कर लोगे। रात के साथ जुड़ के तो काम नहीं करोगे, तो दिन के साथ जुड़ के काम कर लिया, और रात के साथ जुड़ के आराम कर लिया। बस इतना लाभ मिल सकता है। बाकी ये तुम्हारे बस के नहीं है कि तुम दिन को ना होने दो, रात को ना होने दो, ये नहीं। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे, तब आपको जीवन और जीवन का जीना और जीवन किस लिए मिला, ये सब जानकारी आपके पास हो जाएगी। फिर आप जीवन को जीना निकालना भी समझ लोगे, और जीवन का मुख्य लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, वो भी आप करने लोगे। अब प्रभु प्राप्ति त्योहार सब करा नहीं सकते, वो तो जिसने पाया वही मिला सकता। जिसने पढ़ा है वो पढ़ के सुना देगा, लेकिन जिसने पाया है वो प्राप्त करा देगा। अब आपके विचार होने चाहिए, हम किसकी खोज करें। कहा तो ये गया, गुरु कोई खोज करो भाई, और बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समरथ सद्गुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला लिया, और रोज उसके दरबार का दरबानी हो। अगर वो मिल जाएंगे तो आपकी संतुष्टि करा देंगे। जिन्होंने अपनी आत्म संतुष्टि को प्राप्त कर लिया, उनसे अगर मिल जाओगे, तुम्हारी भी आत्म सृष्टि करा देंगे। तब आप उनके अनुसार चलोगे। अपनी मनमानी, अपने अनुसार चलना, ये आपको असली मंजिल का ज्ञान नहीं कराएगा। वो तो जो पहुंचे हुए हैं, जो वहां गए, अगर उनसे मिल लो तो पहुंचा देंगे आपको। इधर भी रहते हैं, उधर की जानकारी भी रखते हैं, वो दोनों तरफ का जानकार, इधर की पूरी जानकारी रखते हैं, हर पल क्षण गली की, और उधर का भी पूरा ज्ञान रखते, तभी तो आपको इधर से उधर पहुंचा पाएंगे। ऐसे कैसे पहुंचा देंगे। अब जीवों को चाहिए कि हमें वो कैसे मिले, क्या उपाय करें हमको भी मिल जाए। तो कहा भाई सेवा करो, उनके हुक्म आदेश का पालन करो, उनके बच्चों की सेवा से अपनी जीवात्मा को जगा लो, क्योंकि वो जगा के इधर आए हुए, उनमें कोई धोखा नहीं है। धोखा तो कच्ची साधना वाले को। कहा भाई कच्ची भक्ति, कच्ची साधना, कच्ची उम्र, ये सब खतरनाक।
ये खतरे से खाली नहीं है। अब कहा भाई जब समय तुम्हारा पूरा हो, काय से पूरा? जानकारी से, सच्चे ज्ञान से। जब तुम पूरे हो जाओ तो अपना भी काम बना लोगे और दूसरों का भी, जो तुमसे जुड़ जाएंगे। जैसे तुम चिराग हो और तुम बुझे थे, अब जलने लगे हो। तुम्हारे जले हुए चिराग से जितने भी स्पर्श हो जाएंगे सब जल जाएंगे। एक जलता चिराग करोड़ों बुझे चिरागों को जला सकता है, लेकिन करोड़ों बुढ़े चिराग एक को नहीं जगा सकते। कहने का मतलब संख्या का भी काम नहीं करती। संख्या भी आपको जानकारी होनी चाहिए, संख्या कैसी है, ये जगाने वाली है कि ये बुझी है। तो जब तक आप संतों के पास नहीं जाओगे, संत कौन है? जो सत्य को पा चुका हो, सच्चित आनंद की प्राप्ति कर चुका हो, अपनी जीवात्मा को सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा चुका हो। ये उनकी पहचान है और आपके पास उनकी पहचान है नहीं। तो ये समस्या जो उलझ गई है, ये जो बिगड़ गई है, सारी जीवात्माएं फंस के रह गई हैं काल के कर्मों के जाल में, नहीं निकल पाए। उसका कारण यही, जब तक इस कारण का निवारण नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो तो निवारण पर, समस्याओं के समाधान के बाद ही कुछ होता है। तो एक एक वचन को जो सुनोगे और समझोगे और अपने मानव जीवन में उतारोगे, तब आपको सत्संग का लाभ दिखाई देगा। ये लाभ ऐसा नहीं है, ये सच्चा लाभ है। और इस लाभ को पाने जाने के बाद फिर किसी लाभ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। तो कहते तुमने ये सब पाया क्यों नहीं? ये 3-3 युगों से खाली क्यों रह गए? ये ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं पा पाए, योगी योग साधना करके नहीं पा पाए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करके नहीं प्राप्त कर पाए, अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा खून खराबा करके प्राप्ति तो कुछ नहीं कर पाया। तो कहां पर ये मिलेगी कैसे? हम किसका कहना माने